Good morning all of you. I hope all of you are fit and fine. संस्कृत विषय में हम पाठ 3 का अध्ययन कर रहे थे. उसमें हमने आधा पाठ जो था वो पढ़ लिया था. अब हम आधे अंश को और पढ़ेंगे. इस पाठ में हमने देखा कि महाराजा रणजीत सिंह की कहानी चल रही है, जिसमें शिक्षक और छात्र जो है वो आपस में बातचीत करते हैं. शिक्षक जो है महाराजा रणजीत सिंह का परिचय दे रहे थे कि महाराजा रणजीत सिंह जो है वो एक आंख से काणे थे, परंतु वो जन्म से काणे नहीं थे. उनको वे काणे बाद में होते किसी वृद्धा के द्वारा. तो कहानी जो है वो शिक्षक सुना रहा था, छात्र भी कहानी सुन रहे थे. तो उस कहानी का कुछ अंश हम पढ़ चुके थे कि महाराजा रणजीत सिंह जो है वो अपने सैनिकों के साथ, अपने योद्धाओं के साथ किसी गांव में जाते हैं, अपने मित्र के घर की ओर जाते हैं. तो उस समय क्या होता है आगे वो हम देखेंगे. तदा महाराजा रणजीत सिंह ताम वृद्धाम अपृच्छत. तदा मीन्स तब महाराजा रणजीत सिंह ने ताम वृद्धाम उस वृद्धा से अपृच्छत पूछा. तब महाराजा रंजीत सिंह ने उस वृद्धा से पूछा, उस बूढ़ी स्त्री से पूछा, त्वम माम किमर्थम अमार्य. त्वम मीन्स तुमने, माम मीन्स मुझे, किमर्थम किस लिए, अमार्य मीन्स मारा. क्योंकि ये लंग लकार है, भूतकाल में इसका प्रयोग होगा. तो तुमने मुझे किस लिए मारा. सा अवदत. सा मीन्स वह. ये वह जो है वो स्त्री के लिए, क्योंकि स जो होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है, लेकिन सा जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए होता है. तो वह बोली, न नहीं, अहम भवंतम न अमार्यम. अहम मैंने, भवंतम आपको, न मीन्स नहीं, अमार्यम मीन्स मारा, मैंने आपको नहीं मारा. अहम मम शिशव च शुदिता आसन. अहम मैं, मम शिशव मेरे बच्चे, च मीन्स और, मैं और मेरे बच्चे, शुदिता भूखे, आसन थे, मैं और मेरे बच्चे भूखे थे. अहम वृक्षात फलम पातितुम एच्छम. अहम मैं, वृक्षात वृक्ष से, फलम फल, पातितुम गिराना, एच्छम चाहती थी. मैं वृक्ष से फल गिराना चाहती थी, क्योंकि उसको और उसके बच्चों को भूख लगी थी तो वो फल खाना चाह रही थी. तो वृक्ष से फल चाहती थी वो. अतः फलाए पाषाण खंडान अक्षिपम. अतः इसलिए फलाए फल के लिए, यानी कि फल प्राप्त करने के लिए, पाषाण खंडान पत्थर के टुकड़ों को, अक्षिपम मैंने फेंका. अब मैंने इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि ये उत्तम पुरुष का एक वचन है. अक्षिपम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है और वहां पर अंडरस्टूड है, अहम आएगा ही आएगा. तो मैंने फल प्राप्त करने के लिए पत्थर के टुकड़ों को फेंका. महाराजा अवदत्त, महाराजा बोले, अहम अवजानम. अहम मैं, अवजानम जान गया हूँ, मैं जान गया हूँ. त्वम गच्छ तुम जाओ. त्वम गच्छ मीन्स तुम जाओ. भटेभ्य च आदेशम अयच्छत. भटेभ्य सैनिकों को, च मीन्स और सैनिकों को, आदेशम अयच्छत आदेश दिया. क्या आदेश दिया. यत् की. तस्यै वृद्धायै पर्याप्तम अन्नम धनम च यच्छेत. तस्यै वृद्धायै उस बूढ़ी स्त्री को, पर्याप्तम, पर्याप्त मीन्स काफी मात्रा में, अन्नम धनम च अन्न और धन, यच्छेत दो. और सैनिकों को आदेश दिया कि उस बूढ़ी स्त्री को पर्याप्त मात्रा में या काफी मात्रा में या बहुत सारी मात्रा में अन्न और धन दो. एक सैनिक अवदत. एक सैनिक मीन्स एक सैनिक, अवदत मीन्स बोला. एक सैनिक बोला, महाराज, इयम त्वाम पाषाण खंडेन अमार्यत. इयम मीन्स इसने, त्वाम तुम्हें, पाषाण खंडेन पत्थर के टुकड़े से, अमार्यत मारा, इसने तुम्हें पत्थर के टुकड़े से मारा. भवान च तस्यै दंडम यच्छेत. भवान च और आपको, क्योंकि और पहले आएगा, भवान बाद में आएगा, और आपको, तस्यै उसे, दंडम यच्छेत दंड देना चाहिए. कि इसने तुम्हें पत्थर के टुकड़े से मारा या पत्थर मारा, आपको इसे दंड देना चाहिए. महाराजा अवदत्त, महाराज बोले, न माम मुझे नहीं. न माम मीन्स मुझे नहीं. सा वृक्षम मारती स्म. सा मीन्स वह, वृक्षम वृक्ष को, मारती स्म मार रही थी, वह वृक्ष को मार रही थी, यानी कि वो मुझे नहीं, वो वृक्ष को मार रही थी. न माम मुझे नहीं, सा वृक्षम मारती स्म वह वृक्ष को मार रही थी. तदापि वृक्ष तस्यै फलम यच्छति.
तदापि फिर भी वृक्ष वृक्ष जो है तस्यै फलम उसको फल यच्छति देता मतलब दिया था, फिर भी वृक्ष ने उसे फल दिया था। अहम च पुनः नृपः अस्मि, अहम च और मैं, पुनः तो यानी कि फिर भी, नृपः मीन्स राजा, अस्मि हूँ, और मैं तो फिर भी राजा हूँ। यानी कि वृक्ष को अगर पत्थर मारने से अगर वो फल दे रहा है, तो अगर मुझे अगर पत्थर लग गया है तो मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए। अर्थात अगर वृक्ष जो है पत्थर खाने के बाद फल दे रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी सहायता करूं, मैं तो फिर भी राजा हूं। इसकी हम रीडिंग एक बार दोबारा कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। तदा महाराजा रणजीत सिंह ताम वृद्धाम अपृच्छत, तब महाराजा रणजीत सिंह ने उस वृद्धा से पूछा, तुम माम किमर्थम अमार्य, तुमने मुझे किस लिए मारा। सा अवदत, वह बोली, न नहीं नहीं, अहम भवंतम न अमार्यम, मैंने आपको नहीं मारा। अहम मम शिश्वा च शुदिता आसन, मैं और मेरे बच्चे भूखे थे। अहम वृक्षात फलम पातितुम एच्छम, मैं वृक्ष से फल गिराना चाहती थी। अतः फलाए पाषाण खंडान अक्षिपम, इसलिए फल गिराने के लिए या फल के लिए पत्थरों को फेंका। महाराजा अवदत, महाराज बोले, अहम अवजानम, मैं जान गया हूँ। त्वम गच्छ, तुम जाओ। बटेभ्य च आदेशम अयच्छत, और नौकरों को आदेश दिया कि तस्यै वृद्धायै पर्याप्तम अन्नम धनम च यच्छेत, उस बूढ़ी स्त्री को पर्याप्त मात्रा में अन्न और धन दो। एक सैनिक अवदत, एक सैनिक बोला, महाराज, इयम त्वाम पाषाण खंडेन अमार्यत, भवान च तस्यै दंडम यच्छेत, इसने तुम्हें पत्थर से मारा, आपको इसे दंड देना चाहिए। महाराजा अवदत, महाराज बोले, न माम, मुझे नहीं, सा वृक्षम मारती स्म, वह वृक्ष को मार रही थी। तदापि वृक्ष तस्यै फलम यच्छति, फिर भी वृक्ष ने उसे फल दिया। अहम च पुनः नृपः अस्मि, मैं तो फिर भी राजा हूँ। इसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे। अभी हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे पार्ट 3 का। तो आप अपनी पुस्तक में इसके उत्तरों को भी ध्यान से लिखेंगे और उसके बाद चेकिंग के लिए भेजेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है एक पद में उत्तर देना है आपको। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, और ये आपकी जो प्रश्न है, जो भी एक्सरसाइज है, ये आपकी हिंदी अनुवाद पर आधारित होता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह है केन काणे आसीत, मतलब महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो किससे काणे थे। आपको पता है काणे किससे होते हैं, आंख से होते हैं, एक आंख से होता है। तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा नेत्रेण, नेत्रेण काण है आसीत। उसके बाद दूसरा है रंजीत सिंह हम काम काण अकरोत, रंजीत सिंह को किसने काणा किया था। काम का प्रथमा व्यक्ति में है, स्त्रीलिंग में हमारा उत्तर आएगा कि का जो है वो स्त्रीलिंग है। प्रश्न का जो शब्द होता है उसके अनुसार ही उसका उत्तर जो है वो दिया जाता है। का अगर स्त्रीलिंग में है तो हमारा उत्तर भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। तो किसने उसको मारा था, किसने उसको काणा किया था, वो है वृद्धा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वृद्धा। नेक्स्ट है हमारा महाराजा कई सह ग्रामम अगच्छत, कि महाराजा जो है वो किसके साथ गांव गए थे। आपको पता है कि योद्धाओं के साथ गए थे। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो भट्टई। नेक्स्ट आपका जो उत्तर है महाराजा कस्मई अन्नम धनम च अयच्छत, महाराजा ने यानी कि रंजीत सिंह ने किसको अन्न और धन दिया था, उसको वृद्धा को दिया था। अब कस्मई जो है वो चतुर्थी विभक्ति है किम के शब्दरूप की, तो हमारा उत्तर भी चतुर्थी विभक्ति में होना चाहिए, वृद्धायई, वृद्धाय सॉरी वृद्धाय। वृद्धा का शब्दरूप जो है वो चतुर्थी विभक्ति में वृद्धाय होगा। जिस तरह से लता यही होता है, तो यहाँ पर हम वृद्धाय लिखेंगे, वृद्धायई। नेक्स्ट हमारा है सा कम मार्यति स्म, वह किसको मार रही थी, वह किसको मार रही थी, वृक्षम, वह किसको मार रही थी, वो वृक्ष को मार रही थी, परंतु लगा किसको था, रंजीत सिंह को। सा कम, कम की जगह हमारा उत्तर हो जाएगा वृक्षम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में आपको बताया गया था, जिससे पहले वीडियो आपको भेजी गई थी, आपको एक्सप्लेन किया गया था कि प्रश्न निर्माण हमें कैसे करना है। सबसे पहले जो आपको ब्लैक शब्द दिया जाता है उसको उसके बारे में जानना है। जैसे कि हमारा यहाँ ब्लैक शब्द है स्वमित्रस्य। स्वमित्रस्य, मित्र जो है नपुंसकलिंग शब्द रूप है और षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो हम किम के शब्द रूप में नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन में जाएंगे तो हमारा उत्तर जो होगा वो हमें कस्य मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हो, कस्य इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा सैनिकः। इसको राइमिंग वर्ड नहीं बनाना है, सैनिकः का कहा नहीं होगा ये। सैनिकः जो सैनिक शब्द रूप है वो पुल्लिंग है, सैनिक सैनिकौ सैनिकः, तो कै कऊ के, तो हमारा उत्तर हो जाएगा के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भट्टेभ्य। भट्टेभ्य जो है, भट्ट जो है पुल्लिंग है, पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति और आपका ये बहुवचन है। अब कई आप ये भी सोच सकते हो ये पंचमी विभक्ति में भी आ सकता है, परंतु अयच्छत है साथ में। यच धातु चतुर्थी, यच धातु का मतलब देना, और देने के लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे उत्तर देंगे केभ्य। और यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी ही होगी, पंचमी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इयम त्वाम अश्मेन। अश्मेन आपको पता है कि इस जैसे आवाज और इस जैसे शब्द आपने तृतीय विभक्ति में सुना है, तो ये आपका उत्तर होगा केन। नेक्स्ट है हमारा एकदा स भट्टई सह ग्रामम अगच्छत। भट्टई, सेम आपका भट्ट पहले भी शब्द आया था, पुल्लिंग था। अब ये तृतीय विभक्ति है और बहुवचन है, तो किम के तृतीय विभक्ति में जाएंगे, पुल्लिंग में जाएंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा कई। ये आपका हो गया प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में वैसे तो आपको पूरी लाइन लिखनी होती है, परंतु आप अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, एक एक शब्द लिखवाया जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रतियुक्तवान, यानी कि किसने किसको कहा। ये आप हिंदी में भी करते हो, आप संस्कृत में भी है। तो हमारा जो प्रश्न है थर्ड, इसमें बोला है कह और कम। आपको मैंने बताया था जिस तरह से प्रश्न होता है हम उसका उत्तर भी वैसे ही देते हैं। अब कह है, इट मीन्स हमारा जो उत्तर होगा वो प्रथम व्यक्ति में होगा, और कम है तो इसका उत्तर हमारा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में होगा या द्वितीय विभक्ति में होगा। तो पहला है त्वम माम किमर्थम अमारय, तुमने मुझे किस लिए मारा। ये किसने किसको कहा था, महाराजा रणजीत सिंह ने वृद्धा को कहा था। तो हमारा जो पहला उत्तर है किसने कहा था, महाराजा रणजीत सिंह है। और सिंह, क्योंकि प्रथम विभक्ति लगानी है। कम किसको कहा था, वृद्धाम। वृद्धम नहीं लिखेंगे क्योंकि वृद्धा की द्वितीय विभक्ति होती है वृद्धाम। इयम त्वाम अश्मेन अमार्यत, इसने तुम्हें अश्म यानी कि पत्थर से मारा था। तो अब ये किसने कहा था, ये सैनिकों ने कहा था राजा को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सैनिकः ओनली, क्योंकि सभी सैनिक थे। तो सैनिकः ये भी आपकी प्रथम विभक्ति है। सैनिकः ने कहा था किसको, महाराजा को। तो रणजीत सिंहम या महाराजा रणजीत सिंहम, ये भी आप लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा है आपका जो आपके नेक्स्ट पेज पे है, तीसरा है मम शिश्वः क्षुधितः आसन, मेरे बच्चे भूखे थे। ये किसने कहा था, बूढ़ी स्त्री ने रणजीत सिंह को कहा था। तो वृद्धा रणजीत सिंहम। उसके बाद चौथा है हमारा अहम अवजानम त्वम गच्छ, मैं जान गया हूं तुम जाओ। ये किसने कहा था, रणजीत सिंह ने कहा था। रणजीत सिंह और किसको कहा था, वृद्धा को, वृद्धाम। ये आपका तीसरा प्रश्न है। उसके बाद जो आपका चौथा प्रश्न है ये आपका कथा क्रमानुसार है। कथा क्रमानुसार का मतलब है इस कहानी को आपने सीरियल वाइज लगाना है, यानी कि जो वाक्य दिए गए हैं वो उल्टे सीधे हैं, मतलब आपको सीरियल वाइज नहीं दिए गए हैं, क्रमानुसार नहीं दिए गए हैं, आपको इसको क्रमानुसार लगाना है। तो आपका सबसे पहले जो वाक्य दिए गए हैं उसको हम पढ़ेंगे। वृक्षः तस्यै फलम यच्छति अहम च पुनः नृपः, कि वृक्ष तो उसे फल देता है, मैं तो फिर भी राजा हूं। ये सबसे लास्ट में आई थी बात। स तस्यै वृद्धायै अन्नम धनम यच्छत,
उसने उस वृद्धा को अन्न और धन दिया। स जन्मनः कारण न आसीत, वह जन्म से कारण नहीं था। सा त्वाम पाषाण खंडेन अमारयत, उसने तुम्हें पत्थर से मारा। भवान च तस्यै दंडम यच्छेत, आपको उसे दंड देना चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणे आसीत, महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से काणे थे। अहम फलाए पाषाण खंडान अक्षिपम, मैंने फल के लिए पत्थरों को फेंका। वृद्धा पाषाण खंड प्रहारेण तम काणे अकरोत, वृद्धा ने पत्थर के प्रहार से उसे काणा कर दिया। तो आपका जो पहला वाक्य आना चाहिए कथा के अनुसार, कहानी के अनुसार, वो क्या आना चाहिए? महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणे आसीत। जब शिक्षक जो है वो छात्रों को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से काणे थे, तो हमारा पहला सेंटेंस होगा महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणः आसीत। ये आप सबसे पहले नंबर पे लिखोगे, नंबर 1 डालकर ये इसी वाक्य को लिखोगे, महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणः आसीत, कि वो एक आंख से काणे थे। फिर नंबर 2 वाक्य क्या होगा कि वो बताते हैं कि वो जन्म से काणे नहीं थे। पहले वो कहते हैं कि वो काणे थे, उसके बाद वो बताते हैं कि वो जन्म से काणे नहीं थे, तो स जन्मना काणः न आसीत। उसके बाद नंबर 3 पे आएगा कि फिर वो बच्चे पूछते हैं कि वो कैसे काणे हुए, तो उसने बताया कि वृद्धा पाषाण खंड प्रहारेण तम काणः अकरोत, कि वृद्धा ने पाषाण खंड के प्रहार से उसे काणा कर दिया था। तो नंबर 1 पे महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणे आसीत, नंबर 2 पे स जन्मनः काणः न आसीत, नंबर 3 पे वृद्धा पाषाण खंड प्रहारेण तम काणः अकरोत, और नंबर 4 पे जब वो घटना घटती है तो राजा उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे किस लिए मारा, तो वो कहती कि मैंने आपको नहीं, मैंने फल के लिए मारा था, मतलब वृक्ष को मारा था। तो अहम फलाए पाषाण खंडान अक्षिपम, तो नंबर 4 पे आएगा अहम फलाए पाषाण खंडान अक्षिपम। और उसके बाद नंबर 5 पे आएगा सारी घटना जानने के बाद उसने क्या किया था कि तुम जाओ, और उसको आदेश दिया था सैनिकों को कि इसको अन्न और धन दो। तो स तस्यै वृद्धायै अन्नम धनम च अयच्छत। और नंबर 6 पे आएगा सा त्वाम पाषाण खंडेन अमारयत। जब राजा का आदेश होता है कि इसको अन्न और धन दो, तो सैनिक हैरान होते हैं और उसको कहते हैं कि इसने तो आपको पत्थर से मारा है, परंतु इसको आपको दंड देना चाहिए, आप इसे मतलब अन्न और धन किस लिए दे रहे हैं। तो हमारा नंबर 6 पे है सा त्वाम पाषाण खंडेन अमारयत। एंड नंबर 7 पे आएगा भवान च तस्यै दंडम यच्छेत, आपको उसे दंड देना चाहिए। और नंबर 8 पे आएगा कि फिर वो कहता है कि इसने मुझे नहीं वृक्ष को मारा था, और वृक्ष क्या करता है, इसको मतलब पत्थर खाने के बाद भी फल दे रहा है, मैं तो फिर भी राजा हूँ। तो वृक्षः तस्यै फलम यच्छति अहम च पुनः नृपः। तो एक बार मैच कर ले अपनी सीरीज को, 8 5 2 6 7 1 4 3, मतलब जो आपकी नंबरिंग आएगी वो इस तरह से आनी चाहिए, वाक्यों की नंबरिंग इस तरह से आनी चाहिए 8 5 2 6 7 1 4 3। और सामने आपने इसको लिखना है, नंबर 1 पे कौन सा सेंटेंस आएगा, महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणः आसीत। इसी तरह से नंबर 2 पे जो आपने वाक्य लिखा है वो नंबर 2 पे लिखेंगे, नंबर 3 वाला नंबर 3 पे, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे आप नंबर भाषा अवबोधनम है। भाषा अवबोधनम में आपका पहला जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में पहला क्या है कि आपको कोष्टक से यानी कि ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों में से किसी एक शब्द का चुनाव करना है और उसको लिखना है। टिक करने के साथ साथ आपको टिक भी करना है शब्द पर और उसको लिखना भी है। तो डैश उभयतः वृक्षः सन्ति, उभयतः, जब आपके पास उभयतः, अभितः, परितः, सर्वतः ऐसे शब्द आते हैं तो आपने वहां पर द्वितीय भक्ति ही लगानी है। उभयता शब्द आ गया, आप लिख लीजिए उभयता के ऊपर, उभयता शब्द के ऊपर लिख दो, क्योंकि ये उपपदी विभक्ति है। आपको बताया गया था कि पाठ के अंदर उपपदी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मतलब ऐसे कुछ शब्द जिनके साथ फिक्स की जाती है कि ये शब्द अगर आ जाता है तो हमें यही विभक्ति ही लगानी है। जैसे उभयता आ गया तो आपको द्वितीय विभक्ति ही लगानी है, आप कोई और विभक्ति नहीं लगा सकते हो। तो उभयता आ गया, आप ऊपर लिख दो, उभयता के ऊपर लिख दो द्वितीय विभक्ति, अर्थात जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उभयता के साथ हमें कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति ही लगानी है। तो द्वितीय विभक्ति वाला इसमें शब्द कौन सा है, मार्गम। अब मार्गे भी नहीं है, मार्गस्य भी नहीं है,
हमारा शब्द कौन सा है, मार्गम। तो हमारा उत्तर होगा मार्गम उभयतर। इसका उत्तर हो गया मार्ग के दोनों ओर। उभयता का मतलब होता है दोनों ओर वृक्ष हैं। बालकः डैश सह गच्छति। अब सह आ गया, सह के साथ हमेशा ही तृतीय विभक्ति आती है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, जनकेन। जो आपका तृतीय विभक्ति का शब्द है वो है जनकेन। आप सह के ऊपर लिख लीजिए कि सह के साथ हम क्या लगाएंगे, सह के साथ हम लगाएंगे तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है हमारा स भिक्षुकः डैश बधिर। अब बधिर मीन्स बहरा, और अंग विकार। अंग विकार का मतलब होता है जैसे लंगड़ा, बहरा, काना, अंधा, ऐसे ही अंग विकार है, हमारे शारीरिक दोष हैं, और शारीरिक दोष या अंग विकार में आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग ही करना है। अब बहरा एक कान से बहरा नहीं होता, दोनों कानों से ही बहरा होता है, तो हम इसका मतलब शब्द लगाएंगे कर्णाभ्याम, जो कि तृतीय विभक्ति का है। कर्णेन भी है, परंतु कर्णेन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बहरा दोनों कानों से ही होता है। कर्णाभ्याम। नेक्स्ट आपका है अधुना रामः डैश प्रति अगच्छत। अब प्रति आ गया, प्रति के साथ हमेशा ही द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, तो हम उत्तर क्या देंगे यहाँ पर, गृहम। आप इन शब्दों के ऊपर लिख लीजिए कि कौन सी विभक्ति आप यूज कर रहे हैं, कोई रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रति आ गया, द्वितीय विभक्ति लगा दो, उभयता आ गया, द्वितीय विभक्ति लगा दो। नेक्स्ट है मोहना इदम पुस्तकम डैश दास्यति। दास्यति यच्छति, दा धातु, यानी कि दा धातु का यच्छति आ जाए, अयच्छत आ जाए, यच्छेत आ जाए, ऐसे यच्छ वाला या दा वाला कोई शब्द आ जाए, यानी कि देने के लिए हमेशा हम चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति वाला शब्द है कस्मई। उसके बाद नेक्स्ट है डैश फलम रोचते। रुच धातु, रोचते जो है वो रुच धातु से बना है, और रुच धातु के साथ हमेशा ही हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मय्यम। यह आपका अस्मद के शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, और आपकी बुक में जो लिखा हुआ है आप वो भी राइट कर सकते हो। तो ये आपके उपपदी विभक्ति के रिक्त स्थान हो गए। नेक्स्ट है निम्नलिखितानि वाक्यानि उपपदी विभक्ति अनुसारेण शुद्धानि कृत, अर्थात अशुद्ध शब्द प्रयोग किए गए हैं, आपको शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना है। कैसे, उपपदी विभक्ति को देखकर। तो आपका जो पहला ब्लैक शब्द है वो देखिए मार्गस्य उभयतः। आपको अभी बताया कि उभयतः आ गया, तो आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, द्वितीय विभक्ति। तो मार्ग की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी, मार्गम। उसके बाद है पुस्तकस्य विना। अब विना के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी, इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे पुस्तकम विना। माम शीतलम जलम रोचते। आपको अभी बताया था कि रुच धातु आ जाए तो आपको क्या लगाना है, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। अब माम जो है वो अस्मत् के शब्द रूप से है, तो अस्मत् की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी मय्यम, जो अभी हमने लिखा था मय्यम। नेक्स्ट है हमारा बालकः जनकेन प्रश्नम पृच्छति। पृच्छति यानी कि प्रच्छ धातु, प्रक्ष्यति आ जाए, पृच्छेत आ जाए, अपृच्छम आ जाए, तो आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है जनकम। जनकेन नहीं, जनकम। नेक्स्ट है हमारा छात्रः गुरुवे प्रश्नम पृच्छन्ति। यहाँ पे पृच्छन्ति को भी ब्लैक किया गया है, परंतु इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये ठीक है। गुरुवे गलत है, उसको हम ठीक करेंगे। जैसा कि आपका पृच्छ धातु है, यहाँ भी अगेन आपकी पृच्छ धातु आई हुई है, तो आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है, गुरु की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी गुरु। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया जो आपको ठीक करना था, शुद्ध करना था। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आपको मंजूषा में शब्द दिए गए, अव्यय शब्द दिए गए। अव्यय कौन से शब्द होते हैं कि जिसको आप कहीं भी यूज कर ले वो चेंज नहीं होते। कहीं भी का मतलब है किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ यूज कर लो, वो चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके हम पहले हिंदी अनुवाद करेंगे। तो सर्वदा, सर्वदा मीन्स हमेशा, अपि मीन्स भी, कदा मीन्स कब, यत मीन्स की, जो छोटा क को छोटी की मात्रा होती है। सह, सह मीन्स साथ, केन मीन किससे या किसके द्वारा। अब पहला जो है सीता रामेण डैश गच्छति, कि सीता राम के साथ जाती है। रामेण आ गया तो आपको सह लगाना पड़ेगा, द्वितीय विभक्ति के साथ हम सह लगाएंगे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सह, कि सीता राम के साथ जाती है। ख है
त्वम डैश पठिष्यसि, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के लिए हमारे दो ही शब्द दिए गए हैं, कदा और केन। इन दोनों में से आपको फिल करना पड़ेगा कि तुम कब पढ़ोगे, किससे नहीं पढ़ोगे, कब पढ़ोगे। तो यहां पर हम लगा देंगे कदा। नेक्स्ट हमारा अहम डैश फलम खादामी, मैं भी फल खाता हूं। तो मैं भी के लिए क्या हो जाएगा, अपि। नेक्स्ट आपका है डैश कार्यम कुरु परिश्रमेण कुरु, जो कार्य करो परिश्रम से करो। तो जो के लिए आपका शब्द है यत। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा स डैश काणा अभवत, वह कैसे काणे हुए या किससे काणे हुए। तो यहां पर हो जाएगा हमारा उत्तर केन। नेक्स्ट है हमारा पुत्र डैश सत्यम वद, पुत्र हमेशा सच बोलो। हमेशा के लिए हमारा शब्द कौन सा हो जाएगा, सर्वदा। कि पुत्र हमेशा या सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। तो ये आपकी पार्ट 3 की एक्सरसाइज थी। और नेक्स्ट भी जब भी आपका पाठ वगैरह करवाया जाता है तो आप उसकी एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश किया कीजिए। अब इस एक्सरसाइज के दौरान अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, परंतु आप अपना काम कंप्लीट करेंगे और यथाशीघ्र जो है अपने अध्यापिका के पास चेकिंग के लिए भेज देंगे। धन्यवाद।